में सबसे अच्छा किताब कौन सा है? अच्छा किताब कौन सा भी नहीं है? नहीं, सब है, बराबर है। हाँ, अच्छा किताब कौन सा है बाइबल में? मतलब सभी अच्छा है, बराबर है, सभी अच्छा है ना? ठीक है, सवाल करूं? ठीक है, सभी अच्छे हैं क्योंकि सब खुदावन और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया। फिर भी आपको लगता होगा ये किताब अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे जैसे गीत रहते हैं, गीत सब अच्छे हैं, पर कुछ कुछ जो गीत है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। उसी तरह से बाइबल में ढेर सारे किताबें और ढेर सारे चरित्र भी है, जैसे मूसा है, दाऊद है, यिर्मयाह है, यूसुफ है, ढेर सारे लोग हैं। हालेलुया। उसमें से आपको कौन सा चरित्र पसंद है? अच्छा, ऐसा पूछा तो ठीक रहेगा। किताब कौन सा है और चरित्र कौन सा है? किसका? स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। हाँ, किसका? हाँ, रूत। अच्छा, हाँ, किसी को मालूम भी नहीं बाइबल में और कोई? हाँ, और कोई है? हाँ, यूसुफ। अच्छा, और अगर मैं अभी नाम लूं तो आप बोलेंगे हाँ हमारा भी वही है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। अय्यूब अच्छा नहीं है? हाँ, अच्छा है कि नहीं? उसके जैसी मुसीबत आई किस पे? आई क्या नहीं आई? खुदावन ने किसी का विश्वास का तारीफ किया, किसकी धार्मिकता की तारीफ की? किसकी की? किसकी की? फिर मेरा हीरो अच्छा है कि नहीं? हालेलुया। अय्यूब का 13वां अध्याय का 15वां वचन पढ़ेंगे। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया। वहां वो थोड़ा गलत लिखा है हिंदी में। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? अय्यूब क्या कह रहा है? यदि परमेश्वर ने मुझे घात भी कर दिया, मुझे मार भी दिया, तो भी मैं क्या करूंगा? उस पर मैं विश्वास रखूंगा, मैं उस पर क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा मैं। हालेलुया। क्या कहा अय्यूब ने? यदि परमेश्वर ने मेरी घात मतलब क्या? मारना। यदि मुझे मार भी दे तो भी मैं क्या करूंगा? उस पर भरोसा रखूंगा, और तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। चाल चलन का पक्ष लूंगा मतलब क्या? मैं मेरे चाल चलन को मैं बदलूंगा नहीं। हालेलुया। चाहे खुदावन मुझे मार भी दे, फिर भी मैं क्या करूंगा? उस पर मैं ईमान लाऊंगा। हालेलुया। कौन बोल सकते हैं ऐसे? हम में से कोई नहीं बोल सकते। हालेलुया। और ये उसने कब बोला? जब उसके 10 औलाद, चुटकी भर के समय में 10 औलाद मर गए, उसके नौकर मर गए, खेत खलियान जल गई, उसके भेड़ बकरियां मर गए। हालेलुया। तब उसने कहा अभी बचा क्या है? वो खुद बचा था। आपके जहन में सवाल नहीं आया उसकी बीवी क्यों बची? 10 औलाद को मारा कि नहीं मारा? मर गए। बीवी को क्यों रखा? इसके जिस्म में फोड़ आ गए,
हालेलुया। और बाइबल उसके बीबी के बारे में कुछ नहीं कहता है कि उसकी बीबी को कुछ हुआ। बीबी का किरदार क्या था योब की जिंदगी में? नहीं मालूम? हाँ, उसकी बीबी किस लिए मशहूर हुई? ऐसा बोलूं मैं? हाँ, क्या बोली उसने? परमेश्वर को श्राप दिया और मर जा। हालेलुया। परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पहले उसके भेड़ बकरी, खेत खलियान, नौकर चाकर और 10 औलाद को शैतान को परमेश्वर ने इजाजत दिया और शैतान ने क्या किया? उनको मार दिया। हालेलुया। मारा कि नहीं मारा? यहां तक कि सबको पता है। हालेलुया। अब फिर भी अय्यूब विश्वास में बना रहा। हालेलुया। विश्वास में बना रहा कि नहीं? फिर भी वो विश्वास में बना रहा। हालेलुया। फिर शैतान ने क्या किया? परमेश्वर के पास गया और कहा, यदि मैं उसके जिस्म को छू वो तुझे श्राप देगा। हालेलुया। अय्यूब का 2 अध्याय 5 से 10 तक पढ़ेंगे। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। हालेलुया। अब क्या कोशिश कर रहा था? अय्यूब के जिस्म को छूने के लिए। हालेलुया। इसी तरह से ध्यान देना, हमारे जिंदगी में भी शैतान वैसे ही करता है। हमारे घर परिवार में जो कमजोर है, शैतान पहला उस पर हमला बोलेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? उसके 10 औलाद को उसने मार दिया। हालेलुया। 10 के 10 मर गए। और फिर उसने क्या किया? अय्यूब पर अभी हाथ रखा उसने। खुदावन से क्या कहा? यदि तू हाथ बढ़ाकर, शैतान किससे कह रहा है? परमेश्वर से कह रहा है। परमेश्वर को बोल रहा है हाथ बढ़ाने के लिए, पर परमेश्वर ने हाथ नहीं बढ़ाए, शैतान को इजाजत दिया। हालेलुया। और शैतान ने क्या किया? उसके शरीर पे हमला बोला। ध्यान देना, ये कहानी परिवार की है, एक मसीह परिवार की है। हालेलुया। और ध्यान देना, आपके ऊपर शैतान कैसा हमला करता है? घर में जो कमजोर रहते हैं ना, मसीह में रहते हुए जो कमजोर है, पहले शैतान उन पर हमला करता है। हालेलुया। जब आपके बच्चे पे हमला करता है, पति पे हमला करता है, पत्नी पे हमला करता है, यदि वो कमजोर रहेंगे। हालेलुया। बच्चे पे हमला किया, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? माँ बाप परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। और पत्नी पे हमला किया, पति परेशान हो जाता है। पति पे हमला करने पर पत्नी परेशान हो जाती है। हालेलुया। और उसी तरह से एदान की वाटिका में भी उसने क्या किया? कमजोर कौन थी? हवा थी। हालेलुया। पहले क्या किया उसने? उस पर हमला बोला। कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? हवा बोलो ना, हुआ। ठीक है। फिर बाद में किस पर हुआ? आदम पर कामयाब हुआ। पहला क्या किया? कमजोर को पकड़ा और उसके द्वारा जोर को भी पकड़ा, कमजोर को भी पकड़ा, फिर जोर को भी पकड़ लिया। हालेलुया। उसी तरह से यहां भी शैतान ने पहले उसके बच्चे पर हमला किया। हालेलुया। जमीन, भेड़ बकरियां एक तरफ रखते हैं, परिवार के बारे में हम बात करते हैं। बच्चों पर हमला कर दिया। इसीलिए सवाल मैंने किया, उसके बीबी को जिंदा क्यों रखा? बाइबल नहीं बोलता है उसके बीबी के जिस्म में रोग आया। हालेलुया। बीबी वैसी ही थी, पर बीबी को क्यों बख्श दिया शैतान ने? हालेलुया। बीबी को इसके लिए बख्शा ताकि बीबी के बातों से अय्यूब का विश्वास गिरे। बीबी ने क्या बोली?
उस परमेश्वर को श्राप दे। परमेश्वर की आराधना करने बोले, प्रार्थना करने नहीं बोले। हालेलुया। ध्यान देना, कमजोर लोगों को क्या करेगा? शैतान हमला करेगा। हालेलुया। और जो बचे लोगों को क्या करेगा? हमको विश्वास से गिराने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। विश्वास से गिराने की कोशिश कर रही थी कि नहीं आयुब की बीवी? क्या कहा? परमेश्वर को श्राप दे और क्या कर? तू मर जा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, उसने बीवी की बात सुनी नहीं। हालेलुया। 5वां वचन फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। तो शैतान ये सोच रहा था अभी उसके जिस्म पे, देखो ध्यान देना, बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य होने के बाद शैतान क्या करता है? आपके जिस्म पे हाथ रखता है। हालेलुया। अभी तक मुश्किलें कहां थी? आपके जिस्म के बाहर थी। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? वो मुश्किलें क्या हो रही है? आपके जिस्म पे आ रही है। हालेलुया। कोई रोग लाएगा, कोई दर्द वो ले आएगा। हालेलुया। आज के वचन ढेर सारे बंद आंखों को खुदावन खोलेगा। कभी कभी हमको लगता है ये चीजें क्यों हो रही है, वो क्यों हो रहा है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमको बताएगा और आज का संदेश सुनकर हम जागरूक रहे। कलाम क्या बोलता है? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? बीबी को उसने वैसे ही रखा था। हालेलुया। 6वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया। देखो उसने बोला तू तेरा हाथ बढ़ा और उसको छू ले। खुदावन ने क्या बोला? वो तेरे हाथ में है, पर सिर्फ एक चीज क्या करना? हालेलुया। क्या बोला? प्राण। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि शैतान सब कुछ ले सकता है तुम्हारा, हालेलुया, पर प्राण नहीं ले सकता है। हालेलुया। जो बेशकीमती है, खुदावन ने बोला सब कुछ मैं इजाजत दूंगा, हालेलुया, पर उसके प्राण को हाथ लगाने नहीं दूंगा। हालेलुया। ध्यान देना, इसी तरह से जब शैतान हमला करता है, हालेलुया, खुदावन ने क्या किया? उसके माल मत्ते पर से बाड़ा हटा दिया, बराबर है, खेत खलियान से हटा दिया, नौकर से हटा दिया, बच्चों से खुदावन ने बाड़ा हटा दिया। अब बाड़ा बचा किसके ऊपर? अय्यूब के ऊपर बचा था। हालेलुया। और बाड़ाओं की भी कुछ स्टेप्स रहते हैं। हालेलुया। तो खुदावन ने क्या किया? एक बाड़ा हटाया और कहा आप जाकर तो उसके जिस्म को तो छू सकता है। हालेलुया। और शैतान ने क्या किया? जैसे खुदावन ने बाड़ा हटाया, अय्यूब को उसने छू लिया और शैतान से क्या कहा? सिर्फ उसके प्राण को छूना नहीं। हालेलुया। उसके प्राण को छूना नहीं। हालेलुया। छुआ क्या? शैतान ने उसके प्राण को। हालेलुया। शैतान ने उसके प्राण को छुआ नहीं। इससे साबित होता है मुश्किलें कितनी भी आए, बीमारियां कितनी भी आए, हालेलुया, आपके नथनों में सांसें चल रही है, समझ लेना, हालेलुया, आपकी जिंदगी के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है। हालेलुया। बाड़ा है और शैतान को परमेश्वर उस हद तक, हालेलुया, इजाजत नहीं देगा। देखो यहां भी दे सकता था, पर यहां परमेश्वर हमको सिखा रहा है उस हद तक परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। अगला वचन पढ़ेंगे। 7वां वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब गुजलाने के लिए एक ठिगरा लेकर रखा पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसकी स्त्री अभी आई हीरोइन 9वां वचन में, क्या बोलने लगी? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अभी भी तू विश्वास
विश्वास पे बना है, सब कुछ लुट गया। अभी भी तो उस परमेश्वर पे विश्वास करेगा। हालेलुया। ऐसे कभी कभी हमारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालेलुया। जरूरी नहीं कि वो स्त्री रहे, पर ज्यादा करके पुरुष बोलते हैं स्त्री को आज। हालेलुया। बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। उस पुरुष के लिए प्रार्थना करें। हाँ, अब यहाँ क्या बोला उसने, फिर से पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री, हाँ, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हालेलुया। उसका विश्वास का तारीफ करने का छोड़ के क्या बोल रही है? अभी भी तू विश्वास करेगा? हालेलुया। अब विश्वास करने के लिए बचा क्या है? अभी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बीबी सिखा रही है, इसीलिए शैतान ने क्या किया? बीबी को नहीं मांगा। हालेलुया। बीबी के जिस्म में बीमारी नहीं डाला, बीबी को अच्छे से रखा, पर शैतान क्या कर रहा था? बीबी के द्वारा आयुब से बातें कर रहा था। हालेलुया। आपके विश्वास के खिलाफ कोई भी बातें कर रहा है, सोच लेना वो बात नहीं कर रहा है, कोई बात करवा रहा है। हालेलुया। अभी जागरूक होना है। तो उनसे क्या कहना है? आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जाए तो मर जा। हालेलुया। देखो, उसको भी तकलीफ था, आयुब जिंदा था तो। बीबी को भी तकलीफ था। क्यों तकलीफ था? क्योंकि उसका सेवा कर रही थी। वो सर से लेके पैर के तलवे तक फोड़ था, उस पे से पानी आते थे, बदबू आती थी। वो शायद अभी पति का सेवा कौन करेगी? पत्नी करेगी। हालेलुया। वो सेवा करते करते इतनी परेशान हो गई। कभी कभी हम भी ऐसे रहते हैं, घर में कोई बीमार है, हद से ज्यादा ढेर सारे सालों से बीमार है। कभी कभी हम इंसान हैं, परेशान हो जाते, बोलते नहीं मुंह से, किसी को बोलते नहीं, भले की प्रार्थना करते, पर मन में सोचते हैं कभी जाएगी। हालेलुया। किसी को बताते नहीं, ये मन की बात है। हालेलुया। तो हम सोचते भाई कब जाएंगे, परेशान हो जाते इंसान। हालेलुया। वो भी परेशान और हम भी परेशान। वो परेशानी की वजह से ये क्या कहने लगी? अगर तू मर रहा है तो मर जा। हालेलुया। पर वो देखो, सिर्फ ऐसी नहीं बोली ठीक है मर जा तू, पर उसने क्या बोला? परमेश्वर को श्राप दे और फिर तू मर जा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 10वां। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? इतने मुश्किलें आए, खुद की बीवी उसके विश्वास के खिलाफ हो गई, पर बाइबल क्या बोलता है? मुंह से अय्यूब ने पाप नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा कुछ हो जाता है हमारी जिंदगी में, थोड़ा सा, कितनी बातें करते हैं हम, लोगों को बताते, और कभी कभी खुद से कभी कभी बातें करते हैं, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ परमेश्वर के लिए, फिर भी मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों? हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? अय्यूब के मुंह से, हालेलुया, एक पाप भरा शब्द मुंह से नहीं निकला। देखो, बीबी के मुंह से निकला, पर अय्यूब के मुख से नहीं निकला। हालेलुया। खुदा उनसे प्रार्थना करेंगे, खुदा बाप हमें अय्यूब जैसे विश्वास तो दे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ उसने क्या बोला? फिर से पढ़ेंगे 10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अच्छा, अय्यूब के पास जो कुछ भी था, 10 औलाद थे कि नहीं? भेड़ बकरियां थी, किसने दिया? वो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसीलिए अय्यूब ने क्या बोला? दुनिया में मैं कैसे आया? नंगा आया, मैं कुछ लेके नहीं आया। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर सोच लो आपके पास
2 एकड़ जमीन है, हालेलुया। किसने लूट लिया? 1 एकड़ जमीन चले गई, हालेलुया। जमीन चले गई, या तो पैसे चले गए, कुछ आपका कुछ बर्बाद हो गया, हालेलुया। जो बर्बाद हो गया वो ठीक है, जो है आपके पास वो किसका है? वो भी परमेश्वर का है, हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया है ना आपको, हालेलुया, वो आप नहीं संभाल सकते, मैं नहीं संभाल सकता हूं, वो परमेश्वर खुद वही संभाल सकता है, हालेलुया। और वो संभाले कब रहेगा? जब हम उस परमेश्वर के निकट रहे। लोगों से मैं कहता हूं, लोग गवाही देते हैं, चंगाई मिली उनको छुटकारा मिला, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो उस बीमारी के करीब, उस बंधन के करीब चले जाते हैं, हालेलुया। उसके करीब चले जाते हैं। हम खुद को, इन सारी चीजों से हम खुद को बचाए नहीं रख सकते हैं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हालेलुया। इसीलिए हमको खुदावन को साथ लेकर चलना है, हालेलुया। खुदावन को साथ लेकर चलना है, और यही आयुब अभी तक करता हुआ आया, हालेलुया। देखो बीमारियां, शैतान से क्या कहा? तो उसके प्राण को नहीं छूना, हालेलुया। कभी कभार क्या होता है, देखो खुदावन ने शैतान से कहा तो उसके प्राण को मत छूना। कभी कभी क्या हो जाता है, टेंशन इतना बढ़ जाता है, बीमारियां इतनी बढ़ जाती है, दर्द इतना बढ़ जाता है, अब हम नहीं रहेंगे, शायद हम मर जाएंगे, हालेलुया। और कब कब परेशानियां इतनी बढ़ जाती है, हम भी उब जाते हैं, थक जाते हैं, हालेलुया। कोई भी परेशानियां, कोई भी बीमारियां, कोई भी दर्द, कोई भी वेदनाएं, हालेलुया, हमारा प्राण नहीं ले सकती है, हालेलुया। प्राण लेने का काम परमेश्वर ही कर सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं ये बीमारी मेरी जान ले लेगी, ये इंसान मेरा जान ले लेगा, ये शैतान मेरी जान ले लेगा। यहां आयुब की किताब में सरसर परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? उस बीमारी से खबरदार, उसका प्राण नहीं ले सकती है तू, हालेलुया। उस मुसीबत से कहता है तो उसका प्राण नहीं ले सकती, हालेलुया। जैसे उसने शैतान से कहा, खुदावन आपके मुश्किलों से वो बातें करता है, और आपकी मुश्किलें, आपकी बीमारियां वो परमेश्वर की बातें सुनती है जैसे शैतान सुनता है, हालेलुया। उसके प्राण को हाथ लगाया, शैतान ने नहीं लगाया। इसीलिए हम मसीह में हैं, हालेलुया। मसीह में हमारा जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, और खास करके हमारा जो प्राण है वो परमेश्वर का है, हालेलुया। आयुब का पहला अध्याय का 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तब आयुब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, हालेलुया, हालेलुया। देखो अब सब कुछ उजड़ गया, हालेलुया, सब कुछ उजड़ गया उसकी जिंदगी से। पर बाइबल क्या बोलता है? तब, फिर से पढ़ेंगे 20। तब आयुब उठा, तब आयुब क्या किया? उठा, हालेलुया। स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, जब दुख के पहाड़ हम पर टूट पड़ते हैं, दुख तो होते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, फिर भी बाइबल क्या बोलता है? उस मायूसी में से आयुब क्या किया? उठा, हालेलुया। उठकर उसने क्या किया? और बागा फाड़ा, हालेलुया। क्या फाड़ा? बागा मतलब उसके वस्त्र को उसने क्या किया? फाड़ा। वस्त्र को फाड़ो, नस को फाड़ के मत लो, कोई बागा फाड़ो, वहां तक कि ठीक है, हालेलुया। मैं कहा, मुझे याद नहीं कहाँ गया था, मैं वहां गया, एक जवान सी बच्ची है, हाँ शायद कोई सुपरमार्केट में गया था मैं, जवान सी बच्ची है और एकदम दुबली सी है, वो काउंटर पे थी, कैश काउंटर पे थी,
उसका हाथ देखा मैं, 1 2 3 4 5 पूरे यहां हाथ पे वार है उसके। हालेलुया, हालेलुया। ये सब यहां इसने बागा फाड़ा। आयुब ने क्या किया? बागा फाड़ा। हालेलुया। कभी कभी शैतान क्या करता है? तुम्हारे जिस्म को फाड़ने को लगाता है। तुम्हारे खुद के दुश्मन तुम बन जाते हैं तब। हालेलुया। क्या बनते हैं हम? हमारे खुद के दुश्मन बन जाते हैं। खुद क्या करते हैं? हम हमारे जिस्म को फाड़ते हैं। हालेलुया। वो हमने करे नहीं। खास करके जवान बच्चे, माँ बाप इसलिए डरते हैं, यदि हम कुछ बोलेंगे तो तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। और शैतान इन दिनों में हर एक नौजवान के अंदर ये काम कर रहा है। वो बच्ची ऐसी थी, फिर मैंने बोला उसके अंदर इतनी तगड़ी भी नहीं है। हालेलुया। और उसके हाथ पे पूरा वार है। हालेलुया। क्योंकि मुश्किलों के समय में देखो, यहां अय्यूब ने क्या किया? अपना बागा फाड़ा। बागा फाड़ दो, 2500 बागे फाड़ दो। हालेलुया। आपको दूसरा मिल जाएगा। पर वो जिस्म को नहीं फाड़े, खुदावन ने उसी जिस्म को अपना लहू का मोल देकर खरीदा है। हम हमारे नहीं हैं, हम उस खुदावन के हैं। खुदावन ने कहा है ये जिस्म क्या है? मेरा मंदिर है। तुम्हारा ये जिस्म मेरा मंदिर है। हालेलुया। और उसको तुम नुकसान पहुंचाने की, हालेलुया, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? हालेलुया। और जितने औलादों को क्रोध है, हालेलुया, उनके लिए आप प्रार्थना करें। फिर उसने क्या किया? बागा फाड़ा। क्या किया? फिर सर मुंडाकर भूमि पर गिरा और क्या किया? दंडवत किया। यहां क्या लिखा है? दंडवत किया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वर्शिप। क्या लिखा है? वर्शिप लिखा है इंग्लिश बाइबल में। यहां दंडवत मतलब अपना सर झुकाना। हालेलुया। पर इंग्लिश में क्या लिखा है? उसने क्या किया? वर्शिप। वर्शिप मतलब आराधना किया। हालेलुया। क्या किया? सब कुछ लुट गया, अब आराधना कर रहा है। हालेलुया। करेंगे हम? अब तक किए नहीं, आगे करेंगे हम। हालेलुया। क्योंकि महिमा से महिमा की ओर परमेश्वर हमको ले जाएगा। ये आयुब का किताब ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। बहुत अच्छा किताब है, बहुत अच्छा किताब है। आपके बाद हम मरने के बारे में सोचेंगे नहीं कभी। हालेलुया। क्योंकि वो मर गया, वो बोला मैं मर के फायदा क्या है? बेटी तू भी मरने के लिए जा रही है। हालेलुया। मैं मरा ताकि तू जिए, मेरी महिमा के लिए जिए, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए जिए। इसलिए मैंने तुझसे कहा, जाकर जाति जाति लोगों के बीच में जाकर तू मेरे लिए गवाह बन। हालेलुया। लाजर को उठाया कि नहीं उठाया? लाजर को उठाने के बाद लाजर घर में नहीं ठहरा। हालेलुया। लोगों के बीच में जाकर बताता रहा, ये जो मेरी जिंदगी है ये खुदावन की ओर से है। मैं वही लाजर हूं जिसे खुदावन ने चौथे दिन जिलाया मुर्दों में से। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लाजरस ही है। हालेलुया। उसको जिस्मानी मौत आई थी, हमको रूहानी मौत आई थी। हम भी पाप में मरे हुए थे। हालेलुया। और उस खुदावन ने हमको जिलाया। हालेलुया। खुद के लिए ताली बजाओ एक जोरदार। 21वां पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। माँ के पेट से कैसे निकला? माँ के पेट से नंगा निकला। हालेलुया। थोड़ा बहुत जमीन जायदाद आ गई, थोड़ा बैंक में पैसे भी से आ गए, अच्छी बात है। हालेलुया। अगर चला भी गया गम मत करो, जिस खुदावन ने दिया वो दोबारा फिर से देगा। हालेलुया। जिस खुदा ने दिया वो फिर से दोबारा तुमको देगा। हालेलुया। उन चीजों पर मन मत लगाओ। इसीलिए देखो कितनी आसानी से बोल रहा है वो, मैं कैसे आया कैसे जाऊंगा, जैसे आया वैसे ही जाऊंगा। हालेलुया। और जो कुछ भी उसके बीच, जिंदगी और मौत के बीच जो कुछ भी मैं हासिल नहीं किया, उसने हासिल करवाया मुझसे। हालेलुया। वो सारी चीज मुझे यही छोड़ जाना है।
इसलिए उसने क्या बोला, मैं क्या किया, कैसे आया मां के कोख से। कभी कभी ये बात हम खुद से करना है। कभी कुछ नुकसान हो गया, कुछ ये हो गए, कुछ चोरी हो गई, हालेलुया। सोचो हम कैसे इस दुनिया में आए। अय्यूब की बातें यादें करो, हालेलुया। मैं कैसे आया, नंगा आया, तो गम क्या करे, किसने दिया था, वो खुदा ने दिया। चोरी हो गई, फिर से वो देगा, हालेलुया। हमारे बैंक में से पैसा चला गया, हमारे जेब में से पैसे चोरी हो गई, हालेलुया, पर परमेश्वर के स्वर्गीय भंडार में, हालेलुया, हमारे लिए आशीष भरा पड़ा हुआ है, हालेलुया। वहां से चोरी नहीं होगी आपकी आशीष, यहां चोरी हो सकती है, फिर खुदावन वो आशीषों को लौटाएगा, हालेलुया। और कैसे लौटाएगा हम आगे देखेंगे, हालेलुया। किस पढ़ेंगे, 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम क्या बोला, धन्य है। 21 में धन्य है बोल रहा, 20 में क्या किया उसने, दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर को क्या बोला, तेरा नाम क्या है। बीबी क्या बोल रही थी, उसको शराब दे। इसने क्या बोला, तू शराब दे बोलेगी, मैं उसको आशीषित करूंगा, हालेलुया। क्या बोला उसने, यहोवा का नाम धन्य हो, हालेलुया। इसीलिए मुश्किल के समय में खुदावन आपके करीब आकर बैठता है, देखता है खुदा के बारे में क्या बातें कर रहे, कुरकुर करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यानी कि परमेश्वर पे आपका प्यार नहीं है। प्यार कब नहीं रहता है मालूम है, जब विश्वास नहीं रहता है। अय्यूब ने क्या बोला, यदि वो मेरी घात भी कर दे फिर भी मैं उस पर विश्वास करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। वही हमारे मुख से निकलना चाहिए मुश्किलों के समय में। आज अय्यूब हमको सिखा रहा है, हालेलुया। अय्यूब की जिंदगी में जैसी मुसीबतें आई, हालेलुया, और वो विश्वास में कैसा खरा ठहरा, हालेलुया, उसी तरह से हम भी ठहरना चाहिए। 22वां वचन पढ़ेंगे। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, हालेलुया। दोष लगाया, ध्यान देना, जब कोई चीजें हथेली से निकल जाती है, कोई पैसा, जमीन, जायदाद, कोई रिश्ते भी निकल जाते हैं, हालेलुया, हम बैठकर उस चीज पर ध्यान नहीं करना है। यदि हम बैठकर उन चीजों पर ध्यान करते हैं जो चीज हमारे जिंदगी से निकल गई, हालेलुया, हम क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं, उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं, उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं। खुदावन ने क्या बोला, यहोशू 1:8 में, ये नियम का पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, दिन रात उस पर ध्यान करें। जो चीजें चलेगी उस पर ध्यान नहीं करें, जो गई हुई चीजें जो खुदावन लौटाने वाला है उस खुदावन पर हम ध्यान करें, उसके वचनों पर हम ध्यान करें। जो चीजें चली गई, हालेलुया, उस पर यदि तुम ध्यान करोगे, उस परमेश्वर पे ध्यान नहीं कर सकते आप, हालेलुया। रूह और सच्चाई से उस परमेश्वर की परस्तिश नहीं कर सकते आप, हालेलुया। खुदावन आज हमको सिखा रहा है। अय्यूब ने वही किया, ऐसे ही नहीं, उसने बोला चलो भले की परमेश्वर ने नहीं लिया, परमेश्वर ने दिया, शैतान ने लिया वो, हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं लिया, शैतान ने सब कुछ लूट लिया उसको, हालेलुया। इसीलिए हम दिन रात उन चीजों पर हम ध्यान नहीं करें। जब हम परमेश्वर पे ध्यान करेंगे, टेंशन नहीं आएगा, बीपी चढ़ेगी नहीं, उतरेगी नहीं, हालेलुया, और हमको सुकून की नींद परमेश्वर देगा। मुश्किलों के बीच यदि हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जो अय्यूब ने किया, इतनी बड़ी मुसीबत के बीच में, हालेलुया, वो विश्वास में वो कायम रहा, हालेलुया। और इसीलिए देखो उसके जिस्म में बीमारियां आई, हालेलुया, ढेर सारी मुश्किलें आई। कभी कभी क्या करेगा वो परिस्थिति, क्या करेगा, आपको मजबूर करेगा कि उसके आगे झुक जाए। आपकी बीमारी आपको मजबूर करेगी
उसके सामने झुक जाए, मुसीबतें कोशिश करेगी आप उसके सामने झुक जाए। हालेलुया। आप किसी के सामने नहीं झुके, आपका सर परमेश्वर के आगे घुटा। अय्यूब ने वही किया, बीमारी के आगे नहीं झुका, उसने क्या किया, अपना बागा फाड़ा और क्या किया, परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। किसी इंसान के सामने, मुश्किलों के सामने, आपकी क्लेश, आपकी विपत्ति के सामने आपका सर झुके नहीं कभी। हालेलुया, कभी नहीं झुके। आज हमको अय्यूब सिखा रहा है, और जो सामर्थ परमेश्वर ने उसके जिंदगी के अंदर भरी थी, हालेलुया, जिसके द्वारा उसका विश्वास कायम रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहेंगे वही कुव्वत परमेश्वर हमें दे। हालेलुया। सिर्फ हम परस्तिश में गाते हैं, तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हम सिर्फ गीत गाते हैं। हालेलुया। ये गीत किसको जचता है? अय्यूब को जचता है। उसने बोला तू चंगा कर या ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। हम क्या करते हैं? परस्तिश। परस्तिश जो है बंधने तोड़ती है, ठीक है। हालेलुया। और यहां ध्यान देना, परस्तिश हम परमेश्वर की क्यों करते हैं मालूम है? हालेलुया। परस्तिश हम परमेश्वर की क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र है और वही एक योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है। पौलुस और सिलास ने इसीलिए उन्होंने परस्तिश नहीं की ताकि उनके बंधने टूट जाए, वो सलाखे टूटे नहीं। हालेलुया। उनके परस्तिश के पीछे स्वार्थ नहीं था मेरे प्यारों, स्वार्थ नहीं था। नहीं तो बाइबल में लिखा होता, उनको पता था परस्तिश करने से बंधने टूटते हैं। हालेलुया। परस्तिश परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ खुदावन ने देखो वहां बंधनों से उनको रिहा नहीं किया, केवल हालेलुया वो जेलर का उद्धार भी हुआ। हालेलुया। और उनकी परस्तिश की आवाज बाकी जो बंधुए थे उन्होंने भी सुना उसे। हालेलुया। हालेलुया। हमने उस मकसद से नहीं करे कि अभी हम आराधना करेंगे, खुदावन हमको निजात देगा, छुटकारा देगा, चंगाई वो देगा जरूर, पर उस मकसद से हम नहीं करें। हालेलुया। हम उस मकसद से करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होवे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, कोई एक अच्छी बेटी जा रही है, बहुत खूबसूरत है वो। हालेलुया। सड़क से जा रही है, हम तारीफ करते हैं कि नहीं करते? तारीफ करते हैं ना, क्या रंग है, बहुत अच्छी दिखती है, दिखने के लिए हम तारीफ करते हैं। उसके बदले में क्या हमको पैसे देती है वो? कितने लोग पागल है अभी, यूट्यूब में फिल्म देखते हैं, ये देखते हैं, उनके जैसे बाल, ये वो ढेर सारी चीजें करते हैं। क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। पर जब खुदावन की तुम तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया, वो यकीनन आपको आशीषित करेगा। वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जो हम करते हैं, हालेलुया, बदले में परमेश्वर हमको यकीनन देता है। और बाइबल यहां कहता है, हालेलुया, अय्यूब परमेश्वर की तारीफ करता रहा। हालेलुया। और उसके खिलाफ उसने एक शब्द भी नहीं निकले, और मुंह से उसने कोई भी छल की बातें नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी मुश्किलों के समय में जब बीमार रहते हैं, प्रार्थना क्या करें मालूम है? प्रभु मेरी इस बीमारी को तू तेरे महिमा के लिए तू उपयोग कर, तू मुझे चंगा कर ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ये हम कह सकते, प्रभु इस मुसीबत से तू मुझे हटा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि इसके द्वारा मैं तेरी महिमा कर सकूं। हालेलुया। खुदावन से कहे यदि तू नहीं, परमेश्वर कोई नहीं कर सकता। और पिछली बार भी मेरे जिंदगी में मुसीबतें आई, तूने ही मुझे छुड़ाया, तूने मुझे चंगा किया, और फिर से तू करेगा मेरे परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। फिर से तू कर मेरे परमेश्वर, और तू कर सकता है। हालेलुया। मुश्किलों के समय में ऐसी बातें हमारे मुंह से निकले। हालेलुया।
और परमेश्वर को हम हमारे विश्वास बताते, ऐसी बातें करते। हालेलुया। और यकीनन उसका हाथ हम पर उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता का 101 से लेके 5 तक मैं पढ़ता हूं। हालेलुया। साम 100 1 to 5। ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसकी जय जयकार क्यों करें, आराधना क्यों करें? क्योंकि हम सब उसके हाथों की रचना है। उसने क्या किया है? हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा है और वो हमारा राजा है। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसके धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा कैसा है? भला है। उसकी करुणा कैसी है? सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। उसकी तारीफ, उसकी परस्तिश इसीलिए करे क्योंकि उसने हमको बनाया है। हालेलुया। और वो परमेश्वर कैसा है? वो भला है। हालेलुया। वो कभी बुरा नहीं चाहेगा। हालेलुया। ठीक है, कभी कभी अस्पताल चले जाते हैं, खुदावन को धन्यवाद, ढेर सारे अच्छे अच्छे अस्पताल है। हालेलुया। डॉक्टर्स है। हालेलुया। उनके पास दवाइयां, उनके पास ज्ञान और बुद्धि है। हालेलुया। ढेर सारी चीज है। हालेलुया। पर सामर्थ और सामर्थ केवल एक नाम में है, वो यीशु नाम में। हालेलुया। सामर्थ एक नाम में है। जब तक ये सारी चीजें, हालेलुया, हम दवाई लेते हैं, हालेलुया, ढेर सारी चीजें हम लेते हैं, अगर उसके साथ साथ परमेश्वर का सामर्थ्य यदि नहीं उतरे, हालेलुया, हमको चंगाई नहीं मिलेगी। उसी तरह से वो स्त्री थी जो 12 साल से थी, हालेलुया, ढेर सारे वैद्यों के पास गई। कलाम कहता है ढेर सारे वैद्यों के पास गई, पर बाइबल बोलता है उसका हालत बिगड़ता चला गया, उसको निजात नहीं मिली, शिफा नहीं मिली। हालेलुया। जब उसने कहा मैं जाऊंगी उसके दामन को छूकर मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसको पता चला, हालेलुया, वो एक नाम में ही सामर्थ है। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं अस्पताल नहीं जाना है, हालेलुया, साथ ही साथ खुदावन के सामर्थ के लिए हमने दुआ करना चाहिए, और खास करके हम मसीह लोग, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूरी तरह से उस खुदावन पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 54:17 सबको पता है। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा? तेरे विरुद्ध रचाई हुई कोई भी शस्त्र कभी भी तुझ पर सफल नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। लिखा है कि नहीं? हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा? क्या लिखा है वहां? तेरे विरुद्ध रचाई हुई कोई भी शस्त्र तुझ पर क्या होगा? प्रबल नहीं होगा। वो शस्त्र है, पर वो शस्त्र के अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य मेरे अंदर है। हालेलुया। वो शस्त्र है, शस्त्र से डरो मत। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किसके अंदर है? मेरे अंदर है। एक नाम में है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। आयुब 19:25 से लेके 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है। मुझे तो निश्चय है, मतलब मुझे भरोसा है मेरा छुड़ाने वाला कैसा है? मुर्दों में से वो अभी कुछ दिन पहले, हालेलुया, उठा के नहीं उठा? मुर्दों में से आयुब से भी ज्यादा हमने बोलना चाहिए। आयुब तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। हालेलुया। हमने अभी पुनरुत्थान दिवस मनाए, हम ऐसे जी रहे जैसे कि यीशु मसीह जिया ही फिर से पुनरुत्थित हुआ ही नहीं। हालेलुया। देखो आयुब क्या बोल रहा है?
मेरा छुड़ाने वाला कैसा है? जिंदा है। जब तक वो जिंदा है तो हम भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। हमारे प्राण को कोई छू नहीं सकता है। उन्हीं के प्राण को शैतान छूता है जिनका खुदा मरा हुआ है। अय्यूब ने बोला मेरा खुदा क्या है? जिंदा है। हालेलुया। आगे। और वहाँ अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। अंत में क्या होगा? पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखो कितना प्रकाशन अय्यूब को है, हमको नहीं है। हालेलुया। आखिर क्या होगा? वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, क्योंकि आदि और अंत वही है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? और अपनी खाल के इस प्रकार, अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर की दर्शन को मैं पाऊंगा। हालेलुया। 10 औलाद उसके गुजर गए, ढेर सारे नौकर मर गए, खेत खलियान जल गई, भेड़ बकरियां मर गए। हालेलुया। ऐसी हालत में वो क्या कह रहा है? हालेलुया। भले कि मेरी खाल की छलनी हो गई, मेरा खाल, मेरा जिस्म नाश हुए जा रहा है, पर मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं मेरे परमेश्वर को देखूं। हालेलुया। देखो उसकी प्यास क्या थी। इसीलिए जो कुछ भी नुकसान हुआ ना, अय्यूब को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब का प्यास, अय्यूब का प्यार और अय्यूब का भूख वो परमेश्वर था। उसने बोला कि बच्चों की याद आ रही है, मेरे नौजवान बच्चे मर गए। नहीं, क्या कहा उसने? यदि मेरा खाल यदि नाश भी हो जावे, हालेलुया, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं परमेश्वर को मैं देखूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? 27 वचन। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। हालेलुया। क्या बोलता है? मेरा दिल यदि चूर चूर भी हो जाए, हालेलुया, यदि मैं खत्म भी हो जाऊं, पर मेरे जिंदगी का जो जड़ है, हालेलुया, वो जड़ से धार्मिकता दिखाई देगी। हालेलुया। यानी कि वो क्या कह रहा है? अय्यूब नाम का पेड़ यदि कट भी गया, हालेलुया, पर उसके जो जड़ है, हालेलुया, उसके अंदर धार्मिकता रहेगी। हालेलुया। बहुत 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 अच्छा बोला है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, देखो अय्यूब क्या कर रहा था? इतनी मुश्किलें होने पर भी उसकी नजर कहां थी? परमेश्वर पे थी कि परमेश्वर एक बार मैं तुझे देख लूं। हालेलुया। और हो सकता है उसने ऐसी भी प्रार्थना किया होगा, ठीक है मैं मरूंगा अभी कुछ समय के बाद, पर एक बार मैं तुझे देख लूं फिर मर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का 14वां अध्याय का 14 वचन लिखे लेना ये सारी चीजें। और जब मुश्किलों की पहाड़ आपकी जिंदगी में टूट पड़ती है, हालेलुया, इन चीजों को लेकर आप पढ़ो और प्रार्थना करो। जैसे खुदावन ने अय्यूब को ताकत दी, वही ताकत आपके अंदर आएगी। आप पढ़ेंगे। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वहाँ फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता, तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया। क्या इंसान मरने के बाद फिर से जी उठेगा? हालेलुया। यहाँ बाइबल क्या बोलता है? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सहारे दिन आशा लगाए रहता। हालेलुया। इंतजार की घड़ी मतलब क्या? इंतजार कर रहे हैं कब परमेश्वर अपना हाथ चलाएगा। हालेलुया। हम इंतजार इसीलिए करते हैं, इंतजार की घड़ी में परमेश्वर से कहना चाहिए, खुदा बाप यदि तू नहीं, कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं किसी मानव पर इंतजार नहीं कर रही हूं, खुदा बाप मैं केवल तुझ पर इंतजार कर रही हूं, क्योंकि उद्धार एक ही नाम से है, छुटकारा एक ही नाम से है। अय्यूब का 12वां अध्याय का 10वां वचन में जाएंगे। उसके हाथ में एकाएक जीवनधारी का प्राण और एकाएक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में क्या रहता है? हर जीवधारी का प्राण,
जीवित है उसका प्राण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए आयुब डरा नहीं। हालेलुया। आयुब इसीलिए डरा नहीं। और आगे क्या लिखा है? और एक एक देहधारी मनुष्य एक एक देहधारी मनुष्य का आत्मा भी रहती है। यहाँ आत्मा लिखा है, आत्मा गलत है, सांसें हैं। क्या है? सांसें हैं। हालेलुया। सांसें किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। यदि हमारी सांसें उस परमेश्वर के हाथ में है, मौत हमको कौन दे सकता है? मौत कोई दे नहीं सकता है। यहां लिखा है जितने भी जीवित प्राणी हैं, हालेलुया, उनका प्राण, हालेलुया, और जितने भी जीवित मनुष्य हैं उनकी सांसें परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। किसके हाथ में है? तो हमको कहां देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया, हालेलुया। आयुब का 42:10। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। दुख में भी क्या किया? मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपना प्रार्थना का उत्तर अभी आया नहीं, मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कितना विश्वास है उसका? हालेलुया। ध्यान देना, जब चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, ये मत सोचना अगर वो मुझसे पूछे कि तेरी जिंदगी में नहीं होगा, मेरे लिए प्रार्थना कैसे कर सकती है, भले कि उनको बताओ मत। हालेलुया। उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं उसके पीछे आपका छुटकारा और आपका आशीष छिपा है। बाइबल यहां क्या बोलता है? जब उसके मित्रों के लिए, मित्र कौन थे? उसके निंदक थे, उसका निंदा कर रहे थे। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, देखो उसका दिल कितना अच्छा था। कभी कभी क्या होता मालूम है? हम जब दुख में रहते हैं ना, दुख में रहते हैं, हालेलुया, दुश्मन याद भी आ गया, कभी दांत चबाएंगे हम। जब मसीह में नहीं थे, 5-6 साल 10 साल पहले उन्होंने कुछ तो भी नुकसान किया होगा, और अभी हम बीमार है या तो अभी कुछ तो भी नुकसान, अचानक उनका याद आ जाता है। हम बोलो उसने ऐसी की, हालेलुया। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? आयुब के 3 मित्र थे, उसने क्या किया? मित्रों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। और खुदावन ने जो आयुब का लुट गया उसका दुगना आशीष उसको दिया। हालेलुया। अगर आगे पढ़ेंगे 42, आयुब 140 साल जिया। कितना? क्योंकि आयुब का प्राण यहोवा परमेश्वर के हथेली में था। हालेलुया। किसके हथेली में था? यहोवा परमेश्वर के हथेली में था। और उसने अपनी कितनी पीढ़ी देखी मालूम है? बच्चे मर गए 10, 4 पीढ़ियां देखी, बच्चों के बच्चों के बच्चे। हालेलुया। कितनी देखी? 4 पीढ़ियां देखी। 10 बच्चों को मार दिया। हालेलुया। और आयुब को भी मारने पर था। खुदावंद के नजरों में आप अनमोल है। हालेलुया। इतने आसानी से वो, हालेलुया, आपके प्राण को शैतान के हवाले नहीं करेगा। हालेलुया। आयुब आज हमको सिखा रहा है। हालेलुया। कभी कभार जब हम सोचते हैं परमेश्वर नहीं आता है। हालेलुया। कभी कभार जब हम सोचते हैं खुदावन अब आना चाहिए, कल, कभी कभार परमेश्वर, जब हम सोचते हैं हमारे समय में परमेश्वर आता नहीं, पर परमेश्वर आने में देरी करता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो आता जरूर और वो आया भी है यहां। हालेलुया। वो आता है जरूर, वो आया भी है यहां। हालेलुया। हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार उस खुदावन से कहे। हालेलुया। ये संदेश कैसा है? ये परिवार का है, ये परिवार का संदेश है। हालेलुया। आयुब का जो संदेश है परिवार का है। खुदावन ने फिर से उसके परिवार को स्थिर सवार किया। हालेलुया। खुदावन वही चाहता है आज। पर हमको विश्वास में
कायम रहना चाहिए। कभी हमारे मुंह से ना किसी के लिए ना परमेश्वर के लिए छल की बातें निकले। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे हम। हालेलुया। अब के बाद याद रखना, तो चंगा कर, सिर्फ वो गीत नहीं रहे, हालेलुया, वो हमारा मीत रहे। सिर्फ गीत नहीं, दिल से जब बीमार रहते हैं बोलना चाहिए, तो चंगा, खांसी भी आए तो चंगा कर। उसने वही बोला, यदि वो मेरा घात भी कर दे फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। शीर्षक, फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। हमें जाते हैं, खुदावन को प्रथम धन्यवाद देंगे। खुदावन ने आज योग की इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने रखी। मेरे प्यारों, संकट आने पर हम डरे नहीं, चाहे हमारी जिंदगी का कितना भी नुकसान हो जावे, पर खुदावन ने शैतान को हुक्म किया कि अय्यूब के प्राण को छूना नहीं। मुझे पता नहीं आपकी हालतें क्या हैं, पर इतना याद रखें, आपकी जिंदगी के हर एक परिस्थिति पर वो खुदावन का नियंत्रण है और उस खुदावन की नजर है। मेरे प्यारों, क्लेश के वक्त हमने भी अय्यूब के जैसे कहे, वो मुझे घात करे फिर भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, तो भी अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। और कलाम कहता है, अय्यूब का पहला अध्याय 20 और 21 में उसने कहा, धन्य है उस परमेश्वर का नाम। और कलाम कहता है, उसने परमेश्वर को दंडवत किया। अपने दुख भरी समय में, आपकी टूटी हुई परिस्थिति में उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। जो सामर्थ अय्यूब के अंदर था, और जैसे उसने विश्वास को थामे रखा, क्लेश के वक्त खुदावन से हम प्रार्थना कर, खुदा बाप, हमारी विश्वास जाती ना रहे मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, रोमियो 8:28 ने आपने कहा, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। खुदा बाप, हमें वो शक्ति प्रदान करे मेरे परमेश्वर। क्लेश में भी हम, प्रभु, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं और तुझसे प्रेम करते रहे मेरे परमेश्वर, और हम यकीन करते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे अय्यूब की जिंदगी में आपने दुगने आशीषें लौटाए, मेरे परमेश्वर हर एक की जिंदगी में आप लौटाएंगे। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम, शालोम, शालोम।